खबर बुलंदशहर से है। सिकंदराबाद के अनिल मावी की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी अमित किरणपाल और तेजी को पुलिस ने किया भगोड़ा। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 84 के तहत हुई कार्रवाई। सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा और कोतवाली प्रभारी अनिल शाही की मौजूदगी में हुई मुनादी। आरोपियों के घर के बाहर ढोल बजाकर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की चेतावनी। सरेंडर नहीं करने पर संपत्ति कुर्की पर नीलामी की कार्रवाई की चेतावनी। पहले ही 2 आरोपियों पर 50-50 हज़ार व एक आरोपी पर 25 हज़ार का इनाम घोषित। 4 मार्च को सिकंदराबाद के गांव जौली के पास की गई थी अनिल की हत्या। आरोपियों ने होली के पर्व पर दिन दहाड़े दिया था सनसनीखेज वारता को अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। सुनो सुनो सुनो, ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या 214/26, इसमें जो वांछित अभियुक्त है किशनपाल पुत्र रामदास, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अगर तय समय पे ये अभियुक्त किशनपाल माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, इसके मकान को कोर्ट के आदेश से कुर्क कर दिया जाएगा। इस मकान की कुर्की के बाद इस मकान के किसी भी प्रकार से उपयोग में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये सभी को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 214/26 में वांछित अभियुक्त किशनपाल, इसके विरुद्ध कोर्ट के आदेश से धारा 84 बीएनएसएस की कार्रवाई की जा रही है। तय समय के भीतर अगर यह व्यक्ति कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने अपने आप को उपस्थित नहीं करता है तो उसके इस मकान को कुर्क कर दिया जाएगा। कुर्की के बाद यह मकान किसी भी प्रकार से इनके प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। सुनो सुनो सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या 214/26 में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र राम कुमार, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अगर समय से अभियुक्तगण माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 85 के अंतर्गत इनके मकान को कुर्क कर लिया जाएगा। इस मकान की कुर्की के बाद इस मकान के किसी भी प्रकार के उपयोग पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है यदि समय से उपस्थित नहीं होते हैं अभियुक्तगण तो इनके मकान को कुर्क किया जाएगा। आज धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तय समय के भीतर इनके मकान की कुर्की भी सुनिश्चित की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश से अभियुक्त अमित पुत्र राम कुमार, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 214/26 में वांछित अभियुक्त है, सीजेएम न्यायालय के आदेश से बीएनएसएस की धारा 84 के अंतर्गत इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यदि अभियुक्तगण पुलिस के समक्ष या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके घर की कुर्की की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में इनके घर को कुर्क किया जाएगा और इस घर के किसी भी प्रकार के उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अभियुक्त अमित पुत्र राजकुमार, इसके विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस की कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। यदि समय से अभियुक्तगण माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो बीएनएसएस की धारा 85 के अंतर्गत इनके मकान को कुर्क किया जाएगा। बजाओ नोटिस प्राप्त कर धारा 84 बीएनएसएस की कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। सही समय सीमा पे
कोर्ट या पुलिस के समक्ष उपस्थित ना होने की दशा में करा लेना पीछे इस व्यक्ति को भगौड़ा मानते हुए इसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कुर्की के बाद इसके भवन को सरकार के पक्ष में नीलाम किया जाएगा। ये सभी को सूचित किया जाता है। सही समय सीमा पर कोर्ट या पुलिस के सामने न आने पर तेजंदर उर्फ तेजी पुत्र वीरपाल इसके मकान को कुर्क करते हुए इसको भगौड़ा मान लिया जाएगा और इसके मकान की नीलामी कराई जाएगी। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।